क्लास 4 बेटा। अब नॉर्दर्न प्लेन्स देखो, आपने पढ़ा था ना नॉर्दर्न माउंट फिजिकल फीचर्स में सबसे पहला फिजिकल फीचर क्या था? द नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो अब इसके बारे में ज़रा डिटेल में पढ़ लें कि नॉर्दर्न माउंटेन्स क्या होते हैं। ठीक, तो माउंटेन्स के बारे में आप जान जाइए। माउंटेन का मतलब हिमालय, हमारे यहाँ नॉर्दर्न माउंटेन का मतलब हिमालय है। ठीक है, हिमालय के बारे में बहुत हाईएस्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक हिमालय में ही मिलता है आपको, जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। ठीक, इसको अडोब ऑफ स्नो भी कहा जाता है, जिसका मतलब ही होता है हिमालय। जो ऐसा पहाड़ जहाँ पे कि किसका पहाड़? बर्फ़ का पहाड़। हिम मतलब बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ के पहाड़ को ही कहते हैं हिमालय। हिमालय माउंटेन जो हैं वो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं हमारे, सॉरी। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं ये भी जान जाओ। तो नॉर्थ से लेके ईस्टर्न पार्ट तक जाते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इनका जो है कि लंबा फैला हुआ है। 2500 किलोमीटर लंबे ये फैले हुए हैं, पता है आपको। उसके बाद देखो, ये 9 ऑफ द 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक, मतलब 10 माउंटेन हाईएस्ट पीक हैं, जो कि 9 उसमें से कहाँ हैं? हिमालयन रेंज में हैं। माउंट एवरेस्ट तो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है, जो कि 8848 मीटर का है। कहाँ लाई करता है पता है? ये नेपाल में लाई करता है, लोकेटेड इन नेपाल है वो। ठीक, और आपके कंट्री में कंचनजंगा 8500 समथिंग के आसपास का, देखिए यही आपका हिमालयन रेंज है। देखिए ये आपका हिमालयन रेंज है, पूरा यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिख रहा है वो आपको हिमालयन रेंज है। ठीक है, अच्छा। अब हिमालय को पढ़ने के लिए, हिमालयन रेंज को पढ़ने के लिए देखो हमने क्या किया, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक का नाम रखा हिमाद्री, एक का नाम रखा हिमाचल, और एक का नाम रखा शिवालिक। ठीक, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री जो है वो टॉप मोस्ट है, देख ही रहे हो, हिमाद्री एकदम टॉप में लिखा भी है, हिमाद्री टॉप मोस्ट है। हिमाद्री जो है कि नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। ठीक, इसी में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा जैसे हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो लाई करते हैं। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स की ग्लेशियर्स हैं। यहाँ पे सतलज रिवर, यमुना रिवर, गंगा रिवर, सारी रिवर यहीं से ओरिजिनेट करती हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री के नाम से। ठीक है, अच्छा। अब हिमालय की और बात समझ लीजिए। हिमाद्री तो हो गया। अब हिमाद्री के बाद चलते हैं हिमाचल पे। तो हिमाचल की क्या बात करें भाई, तो हिमाचल रेंज जो है वो कि जस्ट नीचे है हिमाद्री के। ठीक, और क्या बात है इसमें, हिमाद्री बहुत ब्यूटीफुल रेंज है। जम्मू कश्मीर वैली, कुल्लू मनाली वैली। ठीक है, देखो देखो कितनी सुंदर दिख रही है, नहीं? तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर वैली, हिमाद्री वैली, ठीक है, और आपका कुल्लू मनाली वैली, कांगड़ा वैली, ये सारी वैलीज़ यहाँ पे लोकेटेड हैं। ठीक है, माउंटेन्स के बीच में। जो हिल स्टेशंस यहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं? शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, दार्जिलिंग है। बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमे भी होंगे आप लोग बेटा। बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत स्नोफॉल होता है, ठंड रहती है, गर्मी में भी यहाँ पे हल्की ठंड रहती है, काफ़ी ठंड रहती है। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स यहाँ रहते हैं, ये फॉरेस्ट है एक तरीके से वाइल्ड एनिमल्स का। इसके बाद आते हैं हम लोग शिवालिक रेंज पे। शिवालिक रेंज सबसे लोअर रेंज है, सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की। ठीक है, और स्लोपी सरफेस होता है, थिक फॉरेस्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, टेरिस फॉर्म में है, मतलब देखो जैसे ये देख रहे हो, टेरिस फॉर्म में, टेरिस स्लोपिंग है, यही जो है आपका शिवालिक रेंज है। ठीक, अच्छा। और देखो यहाँ पे फ्लोरा और फौना बहुत रिच है, बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ फ्लोरा फौना है यहाँ पे, जो इसको तराई रीजन भी कहते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या क्या है हिमालय का देख लो बेटा। तो इम्पोर्टेंस हिमालय का देख लीजिए क्या क्या है। एक तो ये सेवरल रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स यहाँ से, फ्रेश वाटर की रिवर्स यहाँ से आपको मिलती हैं। फिर हिमालय एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, एक नेचुरल बैरियर पे पड़ता है, जो कि फॉरेन इन्वेशंस, मतलब चाइना वगैरह से वॉर वगैरह में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो हिमालय प्रोटेक्ट करता है हमको कोल्ड विंड से। ठीक है, और क्या करता है, जो कि मतलब सेंट्रल एशिया से बह के आती है कोल्ड विंड, उससे भी रोकता है। हिमालय रोकता है, स्टॉप द मानसून विंड। ठीक है, विद गो फर्दर नॉर्थ, हमारे यहाँ से मानसून विंड को आगे जाने से भी रोकता है, ताकि हमारे यहाँ, इसीलिए 2 बार मानसून आता है। एक बार जो है कि कमिंग मानसून होता है, एक बार रिटरीटिंग मानसून जिसको कहा जाता है, इसलिए 2 बार मानसून आता है, मतलब पहाड़ से लड़ के वापस। डेंस फॉरेस्ट ऑफ हिमालयन रीजन्स आर होम ऑफ सेवरल वाइल्ड एनिमल्स, जो भाई बहुत सारे जानवर इसके डेंस फॉरेस्ट में हिमालय के रहते हैं, उनका घर है ये। बहुत सारी ट्रीप्स, हर्ब्स, शर्ब्स, बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ से मिलती हैं। ठीक है, अच्छा। अब देखिए और क्या बता रहा है इसमें अब कुछ बहुत अच्छी जगहों के बारे में बता रहा है आपको।
एक तो जम्मू कश्मीर के बारे में बता रहा है, जम्मू कश्मीर जिसकी कैपिटल श्रीनगर है। अब थोड़ा चेंज हो गई है बातें, ठीक है, अब जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी हो गया, ठीक, और लद्दाख अलग हो गया इसमें से। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, लद्दाखी। ठंडी में तो ये ठंडा बहुत ज़्यादा रहता है, गर्मी में भी ये बहुत ठंडा रहता है, ठीक। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, वही फार्मिंग। और विंटर में लोग यहाँ पे क्या करते हैं, विंटर मंथ में लोग यहाँ पे जो है कि रहते हैं, इंडोर घरों में ही रहते हैं, हैंडीक्राफ्ट देखते हैं। भाई विंटर बहुत ठंडा पड़ता है, यहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकती ठंडी में, इसलिए गर्मी में फार्मिंग होती है, और ठंडी में जो है कि यहाँ पे लोग घर में रह के जो है कि वो क्या करते हैं, वो मैट्स वगैरह बनाते हैं, कारपेट वगैरह बनाते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट का काम यहाँ पे होता है। ट्रेडिशनल ड्रेस यहाँ पे पिरान और सलवार यहाँ का दोनों ही आदमी और दोनों ही पहनते हैं। ईद, बैसाखी, उर्स, इस तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। वुलर और डल लेक यहाँ पे जो है कि मोस्ट फेमस लेक्स हैं, ठीक है बेटा। और देखिए नेक्स्ट के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट क्या है आपका, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, हिमाचल प्रदेश, शिमला इसकी कैपिटल है। लैंग्वेज जो बोली जाती है यहाँ पे वो हिंदी, ठीक है, पहाड़ी, डोगरी, पंजाबी और किन्नूरी, ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। यहाँ पे प्रीजेंट समर होता है, वेरी कोल्ड विंटर होता है, मतलब समर में भी गर्मी नहीं होती, ठंड ही ठंड होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आती। ऑक्यूपेशन यहाँ भी लोगों का फार्मिंग है, ठीक है। प्लस फार्मर्स क्या करते हैं, राइस, बार्ली, मेज, फ्रूट्स ये सब उगाते हैं। पीपल ऑल्सो रियर शीप्स और गोट्स, मतलब यहाँ पे शीप और गोट भी पाले जाते हैं, उनके ऊन निकाल के उससे सिल्क और क्राफ्ट पर्सन जो है कि उसको वीव करते हैं, वार्म क्लोथ्स बनाते हैं, ब्लैंकेट, शॉल, कारपेट सब बनाते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वो देखिए क्या है, बहुत कलरफुल कपड़ा लोग यहाँ पहनते हैं। औरतें जो हैं वो कलरफुल स्कार्फ, बहुत ब्राइट स्कार्फ पहनती हैं, पिजामा पहनती हैं, लॉन्ग कुर्ता पहनती हैं। आदमी भी कलरफुल कैप्स पहनते हैं और कपड़े पहनते हैं। मेन फेस्टिवल यहाँ पे है क्या, कुल्लू का दशहरा और लासोर, ठीक है, ये मेन फेस्टिवल है यहाँ का। जो जगह यहाँ पे घूमने के लिए देखो कौन कौन सी है, ठीक है, तो देख लीजिए, एक शिमला है, एक डलहौजी लेक बहुत अच्छा है घूमने के लिए, कुल्लू बहुत अच्छी जगह है, सुनी होगी, कुल्लू, मनाली, ये सब घूमने की बड़ी अच्छी अच्छी जगह हैं आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं। फिर बेटा आते हैं नेक्स्ट, अब कहाँ जाते हैं हम लोग, अब हम लोग आ जाते हैं उत्तराखंड पे, जिसका नाम पहले उत्तरांचल था, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी कैपिटल क्या है, देहरादून है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, घरवाली बोली जाती है, ठीक है, घड़वाली कहते हैं, घड़वाली बोली जाती है, और कुमारोनी बोली जाती है, ठीक है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा नहीं होता, गर्मियों में थोड़ा गर्म ही होता है, हाँ ठंडी बहुत ठंडी होती है, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। जो हिल स्टेशंस हैं वहाँ के समर तो प्लीजेंट रहते हैं, ठीक है, लेकिन गर्मियों में बाकी जगह पे, देहरादून में या कह लो कि उत्तराखंड में बाकी जगह पे गर्मी होती है। यहाँ पे भी मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। जगहें घूमने के लिए देखो क्या क्या है, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो, तो गंगोत्री, मसूरी, नैनीताल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जगह लोग बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट और क्या दिया है इसमें, और कुछ चीज़ें दी हुई है। और देखिए सिक्किम के बारे में बता रहा है। सिक्किम किधर है, सिक्किम आपको पता है किधर है, आपके जो है कि सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक है। यहाँ पे नेपाली, और नेपाल के जस्ट ऊपर ही है, नेपाली और भूताई और लेचपा, शेरपा, इस तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रेगुलर स्नोफॉल यहाँ पे होती है, ये भी ठंडा जगह है, ठंडी जगह है, रेगुलर स्नोफॉल होती है, इसलिए लोग सिक्किम घूमने बहुत जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो और बता रहा है कि यहाँ पे भी राइस की और मेज की, मिलेट की, वीट, बार्ली, ऑरेंज, टी, कार्डिमम, ये सब बहुत ज़्यादा बोया जाता है, उगाया जाता है। जगह घूमने के लिए क्या है, चांगू लेक है, ब्यूटीफुल आर्चर्ड्स ऑफ नर्सरीज़ है, गैंगटोक है, ठीक है। तो इस जगह यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। कल्टीवेशन क्या क्या है यहाँ पे, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स इन गार्डन एंड ऑर्चर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, फल उगाते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं गार्डन और ऑर्चर्ड्स में, ये सब चीज़ें ये लोग करते हैं। अब आगे देखिए बेटा, एक और स्टेट के बारे में, हिल स्टेशन के बारे में बता रहा है। बेसिकली दार्जिलिंग कोई हिल स्टेशन है जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। ये कोई कैपिटल या स्टेट नहीं है, ये दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है जो कि कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है।
और क्या बता रहा है, लैंग्वेज यहाँ पे बंगाली, इंग्लिश और नेपाली बोली जाती है। यहाँ का टेम्परेचर गर्मी में गर्म और थोड़ा चिपचिपापन लिए रहता है, लेकिन ठंडी में भाई ठंड रहती है। ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ का, राइस और जूट और टी बोना, सबसे ज़्यादा यही लोग कल्टीवेशन करते हैं इसी का, ठीक। फिर घूमने की जगहें देख लो, टाइगर हिल है, जियोलॉजिकल पार्क है, रॉक गार्डन है, तो ये सब जगह लोग घूमते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा एक नॉर्दर्न स्टेट्स कहलाते हैं, जो कि 7 सिस्टर्स मतलब 7 बहनें कहलाती हैं स्टेट्स की, उनके बारे में जान जाइए। वो 7 बहनें कौन कौन सी हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, आसाम और त्रिपुरा, ठीक। ये सारी बहनें हैं, इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, क्योंकि ये सब एक के पास ही, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक हैं। तो अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं, ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा क्योंकि यहाँ सब जगह कहीं हिमालय रेंज है, कहीं हिमाद्री है, कहीं हिमाचल है, कहीं शिवालिक है, इसलिए इसको हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये इसका कैपिटल ईटानगर है। ट्राइबल लैंग्वेज आसामी बंगाली बोली जाती है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है। जगह घूमने की इसमें दी, आप पढ़ सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह हैं, तवान वगैरह हैं, ठीक। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल है। और यहाँ पे मैताई, जिसको कि मणिपुरी भी कहते हैं, वो बोली जाती है। प्लीजेंट क्लाइमेट है, चिल्ड विंटर है और हैवी रेनफॉल मानसून में। हॉर्टिकल्चर मेन ऑक्यूपेशन हो गया। जगह घूमने की कहाँ कहाँ है वो देख लेना भाई। फिर मेघालय की बात पे आइए, तो मेघालय की बात करें तो मेघालय का कैपिटल है शिलोंग, ठीक है। और शिलोंग में इंग्लिश बोली जाती है, खासी बोली जाती है, गारो बोली जाती है, ठीक है, आसामी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, ठीक, सॉरी पंजाबी नहीं, बंगाली बोली जाती है, आसामी बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है। यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है ये, सबसे ज़्यादा पानी यहाँ बरसता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठीक। यहाँ पे एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बोए जाते हैं, सीमेंट वगैरह का मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा होता है। घूमने की जगहें आपको दी हुई हैं। फिर आते हैं मिज़ोरम में। मिज़ोरम की कैपिटल है ऐज़वाल, ठीक है। और ऐज़वाल में देखो मीज़ो बोली जाती है, इंग्लिश हिंदी बोली जाती है। यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे भी हैवी रेनफॉल होता है, मॉडरेट समर में और विंटर में बहुत ज़्यादा। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं, लेक्स वगैरह घूमने के लिए बता रहा है यहाँ पे। फिर नागालैंड में आइए तो नागालैंड भी अच्छी जगह है, कोहिमा इसकी कैपिटल है। नागेजियम यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। और क्या बता रहा है यहाँ पे, और बता रहा है कि शॉर्ट समर, कोल्ड एंड ड्राई विंटर, हैवी रेनफॉल होता है। एग्रीकल्चर, वीवर, वुड कार्विंग, पोल्ट्री, ये सब यहाँ के ऑक्यूपेशंस हैं। घूमने की जगह बगल में दी हुई है, पढ़ लीजिएगा आप। आसाम कैपिटल दिसपुर, आसामी बोली जाती है, बोडो बोली जाती है। मॉडरेट टेम्परेचर है, रेनफॉल भी थोड़ा थोड़ा ही होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता लेकिन होता है फिर भी। ड्राई और कोल्ड रहता है विंटर इसका। एग्रीकल्चर, टी प्लांटेशन, ठीक है, आसाम में सबसे ज़्यादा चाय उगती है, ठीक। टी प्लांटेशन, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, हैंडीक्राफ्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, यही सबसे ज़्यादा होती हैं यहाँ पे, मेन ऑक्यूपेशन है। लास्टली आते हैं त्रिपुरा पे। तो त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में देखिए क्या है, अगरतला इसकी कैपिटल है। बंगाली और कोकबोर्को बोली जाती है यहाँ पे, ठीक। मॉडरेट विंटर और समर दोनों ही, बहुत कम रेनफॉल है, बहुत मतलब हैवी रेनफॉल होती है मॉडरेट विंटर में और समर में, ठीक। अच्छा, एग्रीकल्चर की बात करें तो फिशिंग यहाँ का मेन एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर और फिशिंग मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। हैंडीक्राफ्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है करते हुए लोगों को। और घूमने के प्लेसेस तो दिए ही हुए हैं। तो यही 7 सिस्टर्स के बारे में था आपके, ठीक। ये चैप्टर में इतना ही था बेटा, और आप इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज अच्छे से लर्न कीजिएगा। ओके, थैंक यू।